हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेई एडवांस का पीवाईक्यू जो कि पूछा हुआ है 2013 में। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है ना। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तुम्हें बताना है, राइट। तो रिएक्शन के बाद बताना है। ये तुम्हें कुछ प्रेजेंस दे रखे हैं, इस प्रेजेंस को देख करके तुम्हें रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो रिएक्टेंट तुम्हें गिवन है उसमें सारे ग्रुप्स को अच्छे से पहचान लो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंस गिवन है इसका इफेक्ट किस पे होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, है ना। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ती है पहले, है ना। सारे चैप्टर्स जब पढ़ लेते हो, जीओसी पढ़ लेते हो, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट प्रैक्टिस ये और होते इसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ी भी तुमने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें दो कीटोन ग्रुप मिल रहे हैं, एक यहाँ, और ये जो तुम्हें ग्रुप दिख रहा है ना, ये पूरा एनहाइड्राइड ग्रुप है, COOCO, ठीक है। और ये तुम्हें एक एल्कीन दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिएक्शन पे। तो रिएक्शन पे आते हैं तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो सबसे पहले तुम्हें हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। H3O। तो H3O की रिएक्शन जब होगी तो कहाँ होगी वो ध्यान से समझो पहले तो तुम। हाइड्रोलिसिस जो है वो इसका तो होगा नहीं, कीटोन का हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, तो इन दोनों ग्रुप को ऐसे ही छोड़ दो। एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये एनहाइड्राइड जो है ये ओपन हो जाएगा। मान लो इसको तुमने ऐसे ब्रेक किया, नेगेटिव, और यहाँ कर दिया पॉजिटिव। और जब वाटर लेते हो H एंड OH, तो H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव इस CO के पास आ जाएगा और ये H प्लस आयन यहाँ आ जाएगा। तो तुम्हें दो एसिड ग्रुप मिल जाएगा यहाँ पे ये। बट अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसको फिर तुम्हें हीट करना है, ठीक है। पूरे जितने भी प्रेजेंस दे रखे हैं सारे स्टेप करने के बाद से तुम्हें फाइनली बताना है कि कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें बन रहे हैं। तो हीट जब करते हो तो हीट करने से डी कार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक ये, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ये दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा यहाँ से, तो 2 मोल्स ऑफ CO2 निकल जाएगा, और फाइनली ये H जो है यहाँ इस रिंग पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो रिंग बची। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास बचा। तो यहाँ कार्बोनिल है और यहाँ कार्बोनिल है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, ओजोनोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, और ओजोनोलिसिस के बाद से सेकेंड स्टेप तुम्हें देखना होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जनरली तुम्हें जिंक के साथ H2O मिल सकता है ना, या एसिटिक एसिड मिल सकता है। बट अगर जिंक के साथ H2O2 गिवन है, यहाँ जिंक गिवन नहीं है, अगर H2O2 भी गिवन है, तो ये इसको कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इनिशियली तो एल्डिहाइड कीटोन में ब्रेक होता है ये, बट अगर H2O2 है तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो तुम्हें इन शॉर्ट ये करना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को तुम्हें तोड़ देना है। फर्स्ट स्टेप में जब ओजोनोलिसिस करते हो तो ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड के बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ से ओजोनाइड बना करके ये जो कार्बन तुम्हें दिख रहा है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को तुम्हें कन्वर्ट कर देना होगा एसिड में, और इस कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देना होगा। किसकी वजह से, इस H2O2 की वजह से। अगर यहाँ पर वाटर होता, H2O होता, तो उस समय ये वाला कार्बन जो है वो एल्डिहाइड बनता, ये भी एल्डिहाइड बनता। बट H2O2 के प्रेजेंस में ये तो कार्बोनिल तो एज इट इज रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। अब डबल बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ है, तो ये वाला कार्बन जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिड में, है ना। तो ये मिल जाएगा तुम्हें। इस कार्बन को एज इट इज रहने देना। देखो ये कार्बन चेंज हो रहा है, तो ये कार्बन है यहाँ पर, तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। तुम अगर बॉन्ड दिखा देते हो तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड हो गया और OH हो गया। इसी तरह यहाँ नीचे का कार्बन जो है ना, ये डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। तो तुम्हें दो एसिड ग्रुप मिल रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ये कीटोन ग्रुप हो गया, राइट, और ये कार्बन जो है ये COOH दिखा सकते हो, और ये तुम्हारा COOH, ठीक है। तो फाइनली तुमसे इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पूछ रहे हैं। तो कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये है और एक ये है, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।